जैसे हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड आज क्योंकि मिड फरवरी तक था तो आज लास्ट डे है। तो इस पूरे सिलसिले में हमने काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कैरी आउट किया। उसका ये एक तरह से कल्मिनेशन डे है एंड वी थॉट कि अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं श्री तालुपोतम जी, उनको हमने इनवाइट किया एंड ही वाज़ वेरी ग्रेशियस कि इस प्रोग्राम में पार्ट लेने आए। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली एक तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा लड़कों को ह्यूमरस वे में उनको हेलमेट भी हमने प्रोवाइड किया। ओवरऑल 54 हेलमेट्स हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेनली वायलेटर्स जो 2 व्हीलर्स में बिना हेलमेट के राइड कर रहे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड इसमें नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं और आप जैसे पोस्टर वगैरह देख ही सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आज बेसिकली कैरी आउट हुआ है। जो हमारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इस टोटल में मोर देन 25,000 वेरियस पैम्पलेट्स और जो अवेयरनेस रिलेटेड मटेरियल है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे कैपिटल रीजन में। इसके अलावा जो कैपिटल के इवन कॉलोनी एरियाज़ हैं, सो मोर देन यू कैन से 30 लोकेशंस में हमने अनाउंसमेंट्स कराए हैं जो आपने सुना होगा, रेगुलरली अनाउंसमेंट होता रहता है। इसके बाद 2 रैली कंडक्ट किए हैं और स्कूल विज़िट, टोटल 8 स्कूल्स विज़िट हुआ है जनवरी में। इसके बाद हमने रोज़ डे कल मनाया, वायलेटर्स को थोड़ा ह्यूमर के साथ में अवेयरनेस कैंपेन करने का कोशिश किया एंड एक बाइक रैली भी कंडक्ट हुआ जो कि ईटानगर से नाहरलगुन तक गया था। तो इस तरह से काफ़ी सारा ये जो एक्टिविटीज़ है हमने एक अवेयरनेस के तौर पे किया है ताकि पब्लिक जो है रोड सेफ्टी में हमारा भागीदार बने, क्योंकि जो रोड है उसको सेफ़ करना ओनली ट्रैफिक पुलिस का या ओनली डिस्ट्रिक्ट पुलिस का या ओनली स्टेट पुलिस का काम नहीं है एंड हम कर भी नहीं सकते हैं। इसमें जो है पब्लिक का जो सपोर्ट है, उनका जो एफ़र्ट्स है रूल को फॉलो करना और सही तरीके से अपने को सेफ़ रखना ताकि दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनको भी सपोर्ट मिले, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो था, आप लोगों ने काफ़ी बहुत ही एक्टिविटीज़ किया था, प्रोग्राम भी रखा था, तो आपके तरफ से कितना सक्सेस हुआ आप लोगों ने? जैसे मैंने बताया है, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 25,000 पैम्पलेट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमने जो अनाउंसमेंट्स कराए हैं मोर देन 30 लोकेशंस में, सो होपफुली ज़्यादा लोगों ने सुना होगा एंड दे विल नो दैट रूल्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। अभी नवंबर में जैसा हमारा मॉडिफिकेशन भी हो गया है, ट्रैफिक जो नया MB एक्ट है उसको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन हो गया है अरुणाचल में, तो फाइन्स बहुत एनहांस हो गए हैं। तो जैसे मैं हमेशा शुरू से बात कर रहा हूँ आपसे भी कि फ़ाइन कलेक्ट करना हमारा टारगेट नहीं है। दी गोल फॉर ईटानगर कैपिटल पुलिस इज़ बेसिकली कि हमारा रोड सेफ़ है आपके लिए। तो आपका हमारा रोड कैसे सेफ़ होगा जब हम सब ट्रैफिक रूल्स जो है उसको फॉलो करें, क्योंकि आप सेफ़ चला सकते हैं लेकिन अगर अगला सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो उसमें जिसने प्रिकॉशन नहीं लिया उसको ज़्यादा हानि हो सकता है। दोनों ने प्रिकॉशन रखा होगा तो जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा और जो फैटेलिटीज़ है उसको भी हम कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, लेकिन आई फील कि इसमें और भी कमी हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिक रूल्स जैसे कि आपका टू व्हीलर में हेलमेट लगाना, राइडर एंड पिलियन, एंड 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट पहनना, इस तरह का जो बिहेवियर है। इसके बाद जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, देन आपका इंश्योरेंस, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ये भी लेके रखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी एक्सीडेंट भी हुआ तो छोटा अगर बाई मिस्टेक कुछ हो गया तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने जिसके किसी और से टक्कर हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा तो आपको आपकी गाड़ी को भी प्रोटेक्शन मिलता है उससे, तो आपका खर्चा भी कम होगा। तो इस तरह से ये जो दस्तावेज़ हैं उसको आप लेके चलेंगे और जो रूल्स है जनरली आप कहाँ पे राइट टर्न करना है, पार्किंग कहाँ करना है, उसको फॉलो करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा
रोड सेफ्टी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। देखिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। इन टर्म्स ऑफ जो यूसेज है रोड का, सो फर्स्ट जो है 4 लेन हमारे शहर के लिए नया है। सो इनिशियली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक लेन में पार्किंग हो रहा था। तो राइट नाउ हमारा जो मेन एफर्ट था वो दैट वाज कि 4 लेन को हम 4 लेन की तरह यूज़ करें। पार्किंग शुड बी आउटसाइड दी 4 लेन्स। तो उसको हमने काफ़ी ज़ोर शोर से पिछले 6 महीने में इम्प्लीमेंट किया है एंड आई सी दैट ऑलमोस्ट 90% जो है वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। आगे जो आप बता रहे हैं उनको भी हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आई एम श्योर कि जैसा पब्लिक अभी हमें कोऑपरेट कर रही है वैसा ही कोऑपरेट करते रहें। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ। अभी ये ईटानगर में ऐसे आप लोगों को मालूम है थोड़ा से पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो पार्किंग को लेके अभी 1.5 करोड़ सरकार ने दिया है। मैंने जहाँ जहाँ में पॉसिबल है वहाँ में हमने यहाँ का जो DYSP ट्रैफिक है और इंजीनियर लोग को बोला है कि देख के जहाँ हम थोड़ा डेवलप कर सकता है करो। तो इस 1.5 करोड़ से तो अभी हम फाइनेंस कंकरेंस के लिए भेज दिया है। जैसे होता है थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव होगा। फिर भी जहाँ अभी पार्किंग लॉट्स बना रहा है और जहाँ बैंक तिनाली में एक पार्किंग लॉट्स है उसको भी यूज़ करना चाहिए। लोग जो है आदत बनाना है। आप लोग बराबर शहर में जो जाता है वो तो गाड़ी को तो एक जगह में पार्किंग करके ऑफ कोर्स वहाँ में लिफ्ट होता है। फिर भी मॉल जो है आपको बहुत 1 किलोमीटर का आसपास का मॉल आप लोग घूमता है। यहाँ में भी गाड़ी को एक अच्छा जगह में पार्किंग करके आप अपना जो दुकान से सामान ले लेना चाहिए। तो ये हो गया पार्किंग का बारे में। और पार्किंग में भी जहाँ लोग तैनात है, मेरा वार्डन लोग तैनात है, उनका बात को आप लोग अच्छा से जवाब देना है। गलती हो गया उसके लिए भी रास्ता होता है, लेकिन गलती भी करेगा और आर्गूमेंट भी करेगा तो उससे क्या होगा? उससे फिर मेरा कोर्ट में हाजिरी करेगा, फिर उसको 1 साल तक हमने उसको बाइंड डाउन करके रखा है। तो फिर 2 बार गलती करेगा 188 IPC में फिर 4 महीना का जेल जाएगा। ये सब को अवॉइड करने के लिए एक गुड सिटीज़न होना बहुत ज़रूरत है। गुड सिटीज़न का मतलब होता है कि सिटी में जो भी नियम होता है उसको पालन करना है। आप भी खुश रहो, दूसरा को भी खुश रखो। सर, जैसे अभी आपने कहा था कि कुछ 1.5 करोड़ दिया गया था, तो हमने भी सुना था कि 2 करोड़ से ऊपर कुछ रकम मिला था पार्किंग लॉट के लिए। 1.5 करोड़ नहीं, पार्किंग लॉट से अलग चीज़ है। पार्किंग लॉट के लिए तो यह बहुत करोड़ है। अभी मेरा यहाँ नीचे में बना रहा है ना, वो एक है, फिर सेक्रेटरीट का बाहर में एक है, सेक्रेटरीट का अंदर में एक है, और अभी यहाँ जो क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है और ये हनुमान मंदिर का आगे में जो स्पेस है, मैं अभी वो इविक्शन के लिए नोटिस दे के रखा है। वो लोग हाई कोर्ट गया है। जैसे हाई कोर्ट में हम खाली करता है, यहाँ भी पार्किंग प्लेस बनेगा। नहीं, ये केस ख़त्म होने का बाद, ज़मीन क्लियर होने का बाद आपको ये स्मार्ट सिटी है ना, उन लोगों का भी प्रपोजल है और म्युनिसिपल का भी प्रपोजल है, वो सब इधर लग जाएगा। ये टाउन का अंदर में काफ़ी पार्किंग एरिया स्पेस मिल जाएगा और उन वेंडर्स को भी स्पेस दिया जाएगा। तो 1.5 करोड़ जो सरकार ने जो सैंक्शन के जो सरकार ने दिया है ये लॉट बनाने के लिए, पार्किंग लॉट नहीं है, पार्किंग प्लेस। अभी जैसे आप यहाँ दिखाई दे रहा है पीछे, मेरा पीछे साइड में जो है वहाँ पे जो ड्रेन गया है, और ड्रेन का थोड़ा आगे भी हम थोड़ा से पार्किंग स्पेस डेवलप कर सकता है। ऐसे करके जगह जगह पे जहाँ थोड़ा पार्किंग स्पेस जहाँ डेवलप कर सकता है, उसके लिए 1.5 करोड़ का एस्टीमेट हाईवे ने दिया था, तो अभी वो पैसा दे दिया है। थोड़ा सांस लेने के लिए कोशिश हम लोग है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जैसे अभी पैकेज B और C में पूरा पार्किंग के लिए इविक्शन कर रहा है, तो यहाँ पैकेज A में पार्किंग के लिए स्पेस नहीं निकाला गया 18-20 मीटर 22 मीटर में, तो हम नाला बनाने में हमारा ये ख़त्म हो गया। सर, तो पैकेज B और C में हम लोग को ऐसे पार्किंग का पूरा मिल जाएगा, बहुत साइड पार्किंग मिलेगा, और जहाँ फ्लाईओवर होगा फ्लाईओवर का नीचे में भी पार्किंग मिलेगा। सर, ये जैसे आप इविक्शन के बारे में बोल रहा था, हाँ, तो जैसे औरतों ने भी काफ़ी कहा कि अगर करना है तो ना हम लोग को कहीं जगह दिखा दो कहीं बैठने के लिए ना, तो उसके बारे में देखिए जगह दिखाया था। ये जो आप यहाँ जो RK मिशन का सामने में जितना बैठा था उसको तो ये बना दिया था, ये हनुमान मंदिर का पीछे में वो भी लिया, ये इसको भी फिर लिया। उनका कोई ऐसे
और ये बढ़ते रहेगा, जितना बढ़ेगा ज़मीन तो नहीं बढ़ेगा। और हमारा कोशिश तो रहेगा कि जैसे अभी ये क्लॉक टावर का पीछे में स्मार्ट सिटी और हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रपोजल दिया है, यहाँ में पार्किंग भी रहेगा और देखने में भी सुंदर रहेगा। उनको आरसीसी स्ट्रक्चर रूम मिलेगा जहाँ में वो वेंडर्स लोग भी चल सकता है। तो इस प्रकार से हमको समय देना होगा और उन लोगों को जो लोग इफेक्टेड होगा उन लोगों को फिर रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन कितना लोग आते रहेगा, सभी को तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए टाउन एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे जैसे टाउन एक्सपेंशन हो रहा है उस एरिया में उसको शिफ्ट करना है। नंबर 2, उन लोगों को ऐसे प्रोफेशन चुनना है जिसमें उनको जैसे कि आपको ये चूल काटने का है, वो प्रोफेशन को भी सीखना है। वॉशरमैन उसका भी प्रोफेशन ले सकता है, लेकिन सिर्फ ये रास्ता में ही बैठने का प्रोफेशन तो जरूरत नहीं है। और जहाँ तक हमारा सब्जी है, ये आप देख सकता है, यहाँ में डेली मार्केट है, पीछे में हर चीज़ मिलता है। सड़क में हमको इतना नहीं चाहिए। कल को ये कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया, आप हमको सवाल करेगा, पब्लिक सवाल करेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एसपी जो है किस लिए इसको बैठने दिया, उनका आदमी हमें केस करेगा। तो इसके लिए हमारा पास कोई चारा नहीं है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जैसे ही कोर्ट से वेकेशन मिलेगा मैं उन लोगों को खाली करूँगा।